गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का क्या महत्व है इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा बालक जन्म से ही अपने परिवार के सदस्यों के मध्य रहकर सीखता है। बालक अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। माँ बाप जैसा बोलते हैं वैसा ही बालक भी अनुकरण करके बोलता है। इस प्रकार जिस भाषा को बालक अपने माता पिता के अनुकरण से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का अर्थ है माता से सीखी हुई भाषा, लेकिन यह मातृभाषा का संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ में जिस जन्मभूमि में पाल पोस कर हमें बड़ा किया है उस जन्मभूमि में बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। भाव यह है कि मातृभाषा को हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि जो सिर्फ माँ से ही सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि जो बच्चा अपने घर परिवार आस पड़ोस से भी जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषा शास्त्रियों ने मातृभाषा की परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से मुख्य हैं। कामनेस के अनुसार मातृभाषा की शिक्षा के पूर्व विदेशी भाषा की शिक्षा प्रदान करना उतना ही विवेक रहित है जितना बच्चों को चलने से पूर्व चढ़ना सिखाना। कामनेस ने यानी कि मातृभाषा का महत्व बताया है कि जैसे कि मातृभाषा को सबसे पहले सिखानी चाहिए। अगर मातृभाषा में बच्चे को ज्ञान नहीं दिया जाता तो वो वैसे हो जाएगा जैसे बच्चे को चलने से पहले उसको हम चढ़ना नहीं सिखा सकते ना, पहले चलना ही सिखाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं दे सकते, सबसे पहले उसको मातृभाषा का ज्ञान देना होगा। नेक्स्ट है, बेलस बोर्ड ने मातृभाषा के संबंध में लिखा है, केवल एक ही भाषा में हमारे भावों की स्पष्टतम व्यंजना हो सकती है। केवल एक ही भाषा के सूक्ष्म संकेतों को हम सहज और निश्चित रूप में ग्रहण कर सकते हैं और यह भाषा वह होती है जिसे हम अपनी माता के दूध के साथ सीखते हैं, वही मातृभाषा है। यानी कि उनका कहने का भाव है कि हम अपने भावों और विचारों को अच्छे तरह से स्पष्ट अपनी मातृभाषा में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महाकवि टैगोर के अनुसार मातृभाषा के बिना ना आनंद मिलता है, ना विस्तार होता है और ना ही हमारी योग्यताएं प्रफुल्लित होती हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि मातृभाषा के बिना हमें कोई आनंद नहीं मिलता, ना तो हमारी कोई तरक्की होती है और ना ही हमारी जो योग्यताएं हैं वो प्रफुल्लित होती हैं। नेक्स्ट है, मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा हमारे विकास की आधारशिलता होती है। हमारी शिक्षा का आधार भी मातृभाषा है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसके घर से ही प्रारंभ होती है और विद्यालय जाने से पूर्व सीखी हुई भाषा में ही बालक भावाभिव्यक्ति सहजता से कर सकता है। इसलिए मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम माना गया है। ठीक है, कि मातृभाषा ऐसी भाषा है जो बच्चे को शुरू में शिक्षा देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास में सहायक। मातृभाषा स्वर तंत्रियों के विकास में सहायक होती है। बच्चा अनुकरण द्वारा भाषा की इकाइयों अपने मस्तिष्क में अंकित करता है। ये इकाइयाँ उसे उच्चारण में भी सहायता करती हैं। शिशु को बचपन से ही मातृभाषा से आनंद की अनुभूति होती है। माँ की लोरियों से उसे असीमित आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मातृभाषा को पालने की भाषा के भी नाम से पुकारा जाता है। मातृभाषा बच्चे के शारीरिक विकास रूपी भवन के लिए नींव का काम करती है। नींव जितनी मजबूत होगी भवन भी उतना ही मजबूत होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में ही मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। यानी कि इन्होंने कहा है कि मातृभाषा शारीरिक विकास में सहायक है। जैसे कि
विद्यार्थियों को अगर मातृभाषा के द्वारा इन बातों को बताया जाए कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, खेल कूद एवं व्यायाम कैसे करना चाहिए, तो वह आसानी से समझ जाएंगे। वैसे भी मातृभाषा में की गई जो भाव और विचार होते हैं, है ना, बालों को आनंद देते हैं। ठीक है, अगर वो खुशी खुशी सारे काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको समझ लग रही है, तो उनका ऑब्वियसली शारीरिक विकास भी हो रहा है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति का माध्यम। अभी आपको पता है कि आप भी अपने भाव और विचार अपनी मातृभाषा में देने के लिए सबसे पहले उत्सुक रहते हो। ठीक है, अपने भाव और विचार हम अपनी मातृभाषा में खुलकर प्रकट कर सकते हैं। अगर अन्य किसी भाषा में करने हो तो हम सोच समझ कर बोलेंगे, लेकिन जब मातृभाषा में हम करेंगे तो अपने विचार खुलकर, जो हमारे अंदर विचार पैदा हो रहे हैं, वो क्लियरली हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक पाठ्य पुस्तक कैसे लिखी जाएंगी, नई शब्दावली कैसे बनेगी, भाषा का विकास उसके प्रयोग से होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास में उपयोगी। अब मातृभाषा सामाजिक विकास में भी उपयोगी है। कैसे? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य और समाज का आदान प्रदान मातृभाषा से प्रारंभ होता है। बच्चा जिस समाज में पैदा होता है, उसके आचार विचार तथा रीति रिवाज वह मातृभाषा के माध्यम से सीखता है। सामाजिक एकता तथा समाज की आवश्यकताओं को समझकर ही उन्हें पूरा किया जाए, ऐसी व्यवहार कुशलता मातृभाषा द्वारा ही संभव है। यानी कि अब देखिए, आप अपने दोस्तों से मिलते हो, ठीक है, पड़ोसियों से बात करते हो, घर परिवार से बात करते हो, जब उनसे अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, तो वो आप क्या है, एक आपका एक छोटा सा समाज है, उसमें से आप अपने विचारों का आदान प्रदान अपनी मातृभाषा से ही कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आपका सामाजिक विकास हो रहा है। जैसे भारतेंदु हरीशचंद्र ने एक कविता के माध्यम से मातृभाषा के महत्व को स्वीकारा है। निज भाषा उनती अहे, सब उनती को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को शूल। नेक्स्ट है ज्ञान अर्जन का साधन। अब यह भी आपको पता है कि आप ज्ञान की प्राप्ति आपको अधिक से अधिक मातृभाषा के द्वारा ही होती है। ठीक है ना, आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपको अगर कोई भी ज्ञान प्राप्ति होती है तो आपको अच्छे से समझ भी लग जाएगा। इसके उल्ट अगर आपको किसी और भाषा में ज्ञान दिया जाए तो आपको थोड़ा समझने में भी कठिनाई होगी, लेकिन मातृभाषा में जो आपको ज्ञान प्रदान किया जाए वो आपको अच्छे से समझ लगेगा। ठीक है, आप उसमें रुचि के अनुसार आपकी रुचि भी पैदा होगी और आप उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। जैसे महात्मा गांधी जी का विचार है कि जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा के बिना किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं वह आत्महत्या करते हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विकास में सहायक। लोकतंत्र जीवन पद्धति है। यह पद्धति मांग करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने और दूसरों के अधिकारों के प्रति सहज रहे, वे अपनी बात निर्भीक होकर कह सकें। यह सभी कार्य मातृभाषा द्वारा ही संभव हो सकते हैं। नागरिकता के गुणों के विकास में जो महत्व मातृभाषा का है, अन्य किसी भाषा का नहीं है। यानी कि आप समाज में एक अच्छे नागरिक तभी बन सकोगे जब आपको नैतिक मूल्य पता होंगे। ठीक है, अच्छे जो आपके संस्कार होंगे, ये संस्कार आपको किस भाषा से मिलते हैं? मातृभाषा से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक चेतना में सहायक। सामाजिक क्रियाकलाप, रीति रिवाज, आचरण, कुशलता संबंधी आदर्शों का ज्ञान किसी भी प्रदेश की भाषा में निहित रहता है। संस्कृति से अभिप्राय वहाँ की परंपरा, क्रियाकलाप, रहन सहन, रीति रिवाज, आचरण, कुशलता से है, जिसका ज्ञान वहाँ की मातृभाषा द्वारा ही संभव है। अब देखो, हर एक देश, हर एक प्रदेश, राज्य, शहर, गांव, सभी की अपनी अपनी संस्कृति है। ठीक है ना, जैसे आप कहते हो कि हमारे गांव में या हमारे शहर में ऐसे रिवाज है, सब रीति रिवाज है। ठीक है, अपने अपने सारे के वैल्यूज़ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, उन सभी की जानकारी हमें अपनी मातृभाषा से ही मिलती है। जैसे कि हम पंजाबी हैं तो हमें पंजाबी का जो
पहरावा हो गया, कल्चर हो गया, उसकी सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली? अपनी मातृभाषा से ही मिली है। तो क्या है, जो संस्कृति है, उसका कल्चर है, उसका सभी का ज्ञान हमें अपनी मातृभाषा से ही मिलता है। नेक्स्ट है मातृभाषा द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्यों से अभिप्राय उन सभी गुणों से है जो व्यक्ति को आदर्श जीवन बिताने को प्रेरित करते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, दया, सहानुभूति, प्रेम, कर्तव्य आदि नैतिक मूल्यों का विकास मातृभाषा में कहीं व रुचि कहानियों प्रवचनों द्वारा सहायता से ही हो सकता है। जब हम किसी व्यक्ति के नैतिक मूल्य जगाना चाहते हैं तो मातृभाषा का महत्व स्वयं ही सामने आ जाता है। बाप की जो हमारे नैतिक मूल्य है, सच्चाई, ईमानदारी, दया, ये हम कहाँ से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। ठीक है, तो परिवार हमें कैसे सिखाता है? मातृभाषा के द्वारा ही सीखता है ना। जो आप अपनी माँ से, पिता से, जो जिस भाषा में सीख रहे हो अपनी मातृभाषा से ही आप में अच्छे गुण पैदा होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इससे क्या होगा? नैतिक मूल्यों का विकास हो रहा है। नेक्स्ट है सर्वोत्तम विकास में सहायक। सर्वोत्तम विकास की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास की, जिसे आप पंजाबी में बोलते हैं सर्वपक्षी विकास। ठीक है, तो हिंदी में सर्वोत्तम विकास क्या है? कि सभी पक्षों का विकास। ठीक है, इस विकास के अंतर्गत व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास आता है। इस विकास का आरंभ मातृभाषा के साथ होता है, जो बच्चे को माँ के दूध के साथ प्राप्त होता है, वो मातृभाषा। नेक्स्ट है व्यवहारिक कार्यों में सहायक। बच्चा अपने माता पिता और अन्य सगे संबंधियों से व्यवहार करते समय वह सबसे पहले मातृभाषा का व्यवहार करता है। अपने दैनिक कार्य व्यवहार में, अपने सामाजिक मेलजोल तथा जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उसे जितनी सहायता मातृभाषा में मिलती है उतनी अन्य किसी भाषा में नहीं मिलती। अब आप अपने ऊपर ही ले लो कि आप अपने दिन भर कि रोज़ाना ज़िंदगी में आप अपनी मातृभाषा को कितना यूज़ करते हो, तो उससे ही आपको मातृभाषा का व्यवहारिक कार्यों में समझ लग जाएगी कि कितना महत्व है। अब निष्कर्ष क्या है? कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि मातृभाषा मनुष्य की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बच्चे के रचनात्मक सर्वमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। बाकी जो मातृभाषा है वो बच्चे के सभी पक्षों में विकास करती है।